औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। आज हम करेंगे थ्योरम नंबर 16.2। चैप्टर नंबर हम 16 कर रहे थे, थ्योरम 2 है पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेसिस एंड हैविंग सेम एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। कि पहले थ्योरम में हमने किया था पैरेललोग्राम ऑन सेम, इक्वल की जगह यहाँ पे क्या था, सेम बेसिस, मतलब एक ही बेस थी दो पैरेललोग्राम की और हमने प्रूव किया था कि उनका एरिया इक्वल है। ठीक है, अब जो है पैरेललोग्राम्स हैं लेकिन उनकी बेसिस इक्वल है। ठीक है, उनकी बेस सेम नहीं है, एक नहीं है, बल्कि इक्वल है एंड हैविंग सेम अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड भी सेम है, मींस उनकी हाइट सेम है। अल्टीट्यूड क्या होता है, कोई भी पैरेललोग्राम है, पीछे हमने पहले डिस्कस कर लिया था, पैरेललोग्राम है, इसकी किसी भी एक साइड को अगर आप ये फॉर एग्जांपल मैं अगर बेस ले रही हूँ, बेस पे कोई भी ऑपोजिट साइड से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। दो पैरेललोग्राम का अल्टीट्यूड सेम है, मींस के वो दो पैरेललोग्राम एक जितनी है हाइट में। ठीक है, अल्टीट्यूड सेम है तो हाइट में एक जितनी है और बेसिस इक्वल है और बेस भी इक्वल है, इसका मतलब है दोनों पैरेललोग्राम एक जैसी एक इक्वल है। ठीक है, आपने ये प्रूव करना है क्या उनका एरिया इक्वल है। ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच, ये आपके पास दो पैरेललोग्राम है। गिवन क्या है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच और ऑन इक्वल बेस बी सी, ये जो बी सी है ये इक्वल है एफ जी के, हैविंग इक्वल एल्टीट्यूड। ठीक है, प्रूफ हमने क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच। कंस्ट्रक्शन आपने क्या करनी है, प्लेस द पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच सो दैट देयर इक्वल बेसिस बी सी एंड एफ जी आर इन अ स्ट्रेट लाइन। आपने ऐसे रखनी है कि ये एक स्ट्रेट लाइन बने। ठीक है, ज्वाइन बी टू ई, बी से ई तक आपने ज्वाइन करना है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। ज्वाइन बी टू ई एंड सी टू एच। दोबारा कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, प्लेस द पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच सो दैट देयर इक्वल बेसिस आर इन द स्ट्रेट लाइन, ये इक्वल बेसिस एक स्ट्रेट लाइन बनाए। ठीक है, ज्वाइन बी टू ई एंड बी टू ई एंड सी टू एच। ओके, अब आपके पास जो गिवन पैरेललोग्राम्स हैं, द गिवन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड आर बिटवीन द सेम पैरेलल, ये स्टेटमेंट एंड रीजन। ठीक है, सेम पैरेलल्स हैं और क्यों उनके एल्टीट्यूड्स आपने पढ़ा था, अगर एल्टीट्यूड्स जो है वो इक्वल हैं तो जो पैरेललोग्राम्स होती हैं वो बिटवीन द सेम पैरेलल्स होती हैं, दो पैरेलल लाइंस के दरमियान में ही होती हैं। ठीक है, एंड ए डी ई एच, ए डी ई एच एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल है बी सी के। ठीक है, बी सी की किसके इक्वल है, ई एफ के, ये कंस्ट्रक्शन है। बी सी किसके इक्वल है, बी सी इक्वल है एफ जी के, ये हमें गिवन है। ठीक है, बेसिस आर इक्वल, बी सी इज इक्वल टू एफ जी और एफ जी किसके इक्वल है, ई एच के, एफ जी किसके इक्वल है, ई एच के। दिस इम्प्लाइज दैट कि बी ई जो है वो इक्वल है ई एच के। ये मैं आपको समझाती हूँ, देखें ये है कि बी सी इक्वल है एफ जी के और एफ जी इक्वल है ई एच के। क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, इसका मतलब है कि बी सी इक्वल है ई एच के। ठीक है, बी सी इक्वल है ई एच के और ये पैरेलल भी हैं। ठीक है, अगर बी सी इक्वल है ई एच के और ये पैरेलल भी हैं तो इट्स मीन कि बी सी ई एच एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, बी सी ई एच अगर एक पैरेललोग्राम है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी और ई एफ बी सी ई एच बी इक्वल, देखो ये वाली जो पैरेललोग्राम है और ये वाली पैरेललोग्राम जो मैंने कंस्ट्रक्ट की है, ये इनका एरिया इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि इनकी बेस सेम है। पहले वाले थ्योरम में हमने ये किया था, अगर सेम बेस हो तो एरिया क्या होता है, अल्टीट्यूड्स इक्वल हैं तो एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इसका मतलब है ये वाली अगर ये इसकी बेस है, ये इस वाले ट्राइंगल की भी बेस है, तो एरिया ऑफ एफ जी ई एच भी इक्वल होगा बी सी ई एच के। समझ आ रही है कि ये वाला ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है, इस पैरेललोग्राम और इस पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है बिकॉज दे हैव सेम बेस। ठीक है,
अब आपने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अगर आपको पता हो तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर 1 इक्वल है 2 के, 2 इक्वल है 1 के, इसका मतलब है 1 और 1 इक्वल ही है। इट्स मीन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ जी एच। देख लें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई बी सी एच के इक्वल है। ठीक है, क्यों? बीइंग ऑन सेम बेस बी सी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। सिमिलरली ये मैंने आपको समझा दिया। तो ये दोनों जो पैरेललोग्राम है इनका एरिया क्या होगा? सेम होगा। आपने यहाँ से देख के समझ लेना है। कोई पॉइंट ना समझ आया तो मुझे आपने बताना है और वो पूछ लेना है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम है 16.13 ट्रायंगल ऑन सेम बेस एंड ऑफ सेम अल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। कि ट्रायंगल्स हैं दो और उनकी बेस सेम है और क्या वो इक्वल होंगी एरिया में। आपने इस तरह ए बी सी एक ट्रायंगल, उसकी बेस बी सी है और दूसरी ट्रायंगल डी बी सी, उसकी भी बेस बी सी बना लेनी है। ठीक है, गिवन क्या है? ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी ऑन सेम बेस बी सी एंड हैविंग इक्वल एल्टीट्यूड। ठीक है, आपने ये प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रा बी एम। आपने बी एम जो है वो ड्रा करना है पैरेलल टू बी सी के पैरेलल एक डी बी एम और सी एन पैरेलल टू डी बी आपने ड्रा करना है। सही दैट बी डी मीटिंग ए डी को मीट करना है, प्रोड्यूस एम टू एन इसको प्रोड्यूस कर लेना है। कैसे देखें? ये ए बी, ये जो ए सी है, ए सी के पैरेलल आपने बी एम आपने ड्रा करना है। इस तरह आपने पैरेलल बी एम ड्रा करना है एम। ठीक है, और बी डी के पैरेलल आपने सी एन ड्रॉ करना है। सी, ये डबल एरो है। ठीक है, मीटिंग ए डी को मीट करना है एंड प्रोड्यूस एम और एन। ये एन है, इसको एम और एन तक ऐसे प्रोड्यूस कर लेना है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन होगी। नेक्स्ट है स्टेटमेंट रीजन पे आए तो ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर बिटवीन सेम पैरेलल हैं। क्यों? इनके एरिया अल्टीट्यूड्स इक्वल हैं। ठीक है, दोनों के अगर अल्टीट्यूड्स इक्वल हैं तो वो बिटवीन द सेम पैरेलल हैं। हेंस एम ए डी एन इज अ पैरेलल लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए और एम, ये वाली जो पैरेललोग्राम है ये, इसका जो एरिया होगा ये इक्वल होगा एरिया पैरेललोग्राम बी सी एंड डी। इस वाली पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो बेस है, दीज पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस बी सी एंड बिटवीन सेम पैरेलल, जो पहले थ्योरम आप प्रूव कर चुके हैं उसी की स्टेटमेंट है। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अब ए बी सी का जो एरिया होगा, देखें ये वाली ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल, इस वाली पैरेललोग्राम की ये बी ए जो है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस पैरेललोग्राम को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है, तो हाफ ऑफ बी सी ए एम ट्राइंगल, इसका एरिया इसके हाफ के इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली डी बी सी का जो एरिया है वो हाफ ऑफ डी बी सी एन के इक्वल होगा। ठीक है, और इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है तो ट्राइंगल का एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा। नेक्स्ट है ट्राइंगल ऑन इक्वल बेस एंड ऑफ इक्वल अल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। के ट्राइंगल हैं उनकी बेसिस इक्वल हैं और वो एरिया में इक्वल हैं। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ है। ठीक है, बी सी आर और ई एफ आपने इनका एरिया इक्वल लेना है। ठीक है, इनकी मेजरमेंट इक्वल लेनी है। ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ ऑन इक्वल बेस बी सी एंड ई एफ एंड हैविंग इक्वल एल्टीट्यूड। आपने ये प्रूव करना है कि ए बी सी का एरिया डी ई एफ के इक्वल है। अब कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन है प्लेस द पैरेललोग्राम ए बी सी और डी ई एफ को आपने ऐसे प्लेस करना है सो दैट देयर इक्वल बेसिस बी सी एंड ई एफ आर इन अ सेम स्ट्रेट लाइन बी सी ई एफ। ठीक है, क्या है कंस्ट्रक्शन के ये दो पैरेललोग्राम को ऐसे आपने रखना है कि इनकी जो बेसिस हैं वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएं बी सी ई एफ।
एंड देयर वर्टिसेस ऑन द सेम साइड ऑफ इट, और इनके वर्टिसेस सेम साइड पे हों, ठीक है। ये जो वर्टिसेस हैं ये एक ही साइड पे हों, जैसे ये ए ऊपर है, इसका डी ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जो एक वर्टेक्स है वो ऊपर है, इसका भी एक वर्टेक्स ऊपर है, और बाकी जो दो हैं वो नीचे बेस में, ठीक है। ड्रा बी एक्स आपने ड्रा करना है, ये बी एक्स पैरेलल ड्रा करना है ए सी के, और सी ई एफ वाई जो है, एफ वाई जो है वो सी ई डी के, ठीक है। एफ वाई किसके पैरेलल, ई डी के। मीटिंग ए डी एंड प्रोड्यूस टू वाई एंड एक्स, ए डी को मीट करें और इसको डी को वाई तक और ए को एक्स तक प्रोड्यूस करें, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ जो है वो बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं। क्यों सेम पैरेलल्स हैं, इनके एरियाज, इनके अल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, तो ये बिटवीन द सेम पैरेलल हैं। एक्स ए डी वाई, एक्स ए डी वाई एक पैरेलल लाइन है जो कि बी सी ई एफ के पैरेलल है। तो एरिया ऑफ बी एक्स ए सी, इस पैरेललोग्राम का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम एक्स बी ए सी के, और इसका एरिया किसके इक्वल होगा, इस ट्राइंगल डी ई एफ का, ये हाफ ऑफ बी ई एफ डी वाई पैरेललोग्राम के इक्वल होगा, ठीक है। और ये इन्हें बाइसेक्ट कर रही है ये लाइन, अगर ये बाइसेक्ट कर रही है, और देखें हमने ये कहा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक्स ए बी सी इक्वल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डी ई एफ वाई, ठीक है, इनका एरिया इक्वल है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है वो इक्वल होगा हाफ ऑफ पैरेललोग्राम एक्स ए बी सी। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ जो है वो इक्वल होगा हाफ ऑफ पैरेललोग्राम डी ई एफ वाई, डी ई एफ और वाई, ठीक है। इस टू को इधर अगर मल्टीप्लाई कर दें या वैसे देख लें, अगर इनका एरिया इक्वल है, ठीक है, इनका एरिया इक्वल है तो इनका भी एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ये आपने प्रूव कर लेना है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।